तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 5वां अध्याय शुरू किए थे। 5वां अध्याय के 5 श्लोक तक हम लोग पढ़े थे। तो अभी पहले उन 5 श्लोकों का पाठ कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस कर्म संन्यास योग में बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि अर्जुन सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। पंडित लोग सांख्य और योग, सांख्य माने संन्यास योग, सांख्य माने ज्ञान योग, और योग कहने का अर्थ होता है कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों को अलग बोल के जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वही लोग ऐसे बोलते हैं। ज्ञानी लोग या पंडित जो होते हैं वे कदापि ये दोनों मार्ग को अलग नहीं बताते। क्यों नहीं अलग बताते हैं? उसका कारण है कि एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विन्दते फलम्। कोई एक मार्ग में
अगर व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, सम्यक आस्थितः, कोई एक मार्ग में सम्यक रूप से अगर व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात कोई एक मार्ग को सही रूप से साध ले, तो फिर उभयोः विन्दते फलम, उसको दोनों मार्ग का फल मिलता है। दोनों मार्ग का फल मिलता है का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब जरूर होगा कि दोनों मार्ग का फल एक ही होगा, तभी किसी एक को साध देने पर उसको दोनों का फल मिल जाता है। ठीक है, तो यानी जो कर्मयोग का फल है वही ज्ञान योग का भी फल है। भले अभ्यास का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का गंतव्य एक ही है। तब इसी बात को भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यत् सांख्यै ही प्राप्यते स्थानम तत् योगै ही अपि गम्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञान मार्ग में जो जहां व्यक्ति पहुंचता है, जो प्राप्त करता है व्यक्ति, वही उसको कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। तो एकम सांख्यं च योगम च यह पश्यति स पश्यति, यहां तक हम लोग देखे थे कि जो व्यक्ति सांख्य और कर्मयोग दोनों को जो देख पाता है, जो एक मान लेता है, एक समझ लेता है, तो भगवान कहते हैं सह पश्यति, असलियत में वही व्यक्ति सचमुच में माने दृष्टिवान है। ठीक है, वही व्यक्ति दृष्टिवान है, वही देखता है, अर्थात दोनों के जो लक्ष्य है, दोनों का जो उद्देश्य है वो परमात्मा ही है, और दोनों में व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति होती है, ये जो देख पाता है, दोनों मार्ग के अंत समान है, यह जो व्यक्ति देख पाता है, असलियत में वही व्यक्ति दृष्टिवान है। वो देखता है मतलब क्या है, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है, जो देखता है उसी को मानेंगे दृष्टिवान, नहीं तो और सब जो है अंधे है, तो वे समझते नहीं, इसलिए दोनों को अलग कहते हैं। अब इस विषय में हम लोग चर्चा भी किए हैं कि कर्म योग जो है वो है तत्प्रधान, और ज्ञान योग जो है वो है त्वम प्रधान। ठीक है, तत्व माने क्या ना, वो ईश्वर, वो परमात्मा, तो भक्ति में हम कहते हैं वो भगवान। ठीक है, तो इसलिए जो कर्मयोग है वो है तत्प्रधान। कर्मयोग में ईश्वर अर्पण बुद्धि से व्यक्ति करता है कि सब कुछ उसको समर्पित, सब कुछ उस परमात्मा के लिए, और जो कुछ भी प्राप्त होता है फलस्वरूप वो प्रसाद मान करके कर्मयोगी ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं तत्प्रधान। कर्मयोग जो है वो है तत्प्रधान, और ज्ञान योग क्या है ना, त्वम प्रधान। त्वम माने तुम माने क्या है ना, आत्मा। ठीक है, जो तत्त्वमसि कहते हैं ना, सो तत् शब्द माने वो भगवान। ठीक है, तो भक्ति योग या कर्म योग वो है तत्प्रधान, यानी उसमें भक्ति योग की प्रधानता है। ठीक है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से वो कर्म करता है। लेकिन ज्ञान योग जो है वो है त्वम प्रधान। त्वम माने जीव अपने स्वरूप को पहचानता है, जीव अपने आप से पूछता है कि अरे तुम कौन हो, तुम शुद्ध, नित्य बुद्ध शुद्ध तत्व हो, और उसमें कहीं कर्म है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, कर्म है ही नहीं। तो इसमें कर्म है ही नहीं, और ये जो कर्म राहित्य भाव आता है किसमें ना, ज्ञान योग में। ठीक है, कर्म है ही नहीं, तो जब कर्म है ही नहीं परमात्मा में, तो परमात्मा में कर्म नहीं होने से वो कर्म से मुक्त हो जाता है, और कर्म योग में ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करके भी मुक्त हो जाता है।
कि भगवान को कर्म अर्पण करके वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों का लक्ष्य क्या हुआ ना, कर्म से मुक्ति। ठीक है, एक ईश्वर को अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो गया, और दूसरा जो है मुझ में कर्म है ही नहीं, यह समझकर इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों का फल एक ही है। ठीक है, दोनों व्यक्ति को मुक्ति तक पहुंचाते हैं, केवल अंतर यही है कि एक कहता है मुझ में कर्म है नहीं, एक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि मुझ में कर्म है ही नहीं, और दूसरा जो है वो कर्म करते हुए अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके करता है। तो ये दो प्रकार के अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, केवल समझ के अंतर में फर्क पड़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जब भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि ये दोनों, इसी पर जो है ना एक बहुत सुंदर ये है, रामकृष्ण देव के जीवनी में पढ़ने को मिलता है कि बंगाल के एक नाट्य सम्राट थे, उनका नाम था गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, वे कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य जो कि जिनको माया कभी बांधती नहीं। ठीक है, दो शिष्यों को माया बांधती नहीं, और वे दो जो है, ये दो कौन है, तो कहते हैं एक है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जो कि ज्ञान में प्रतिष्ठित थे, तो इसीलिए ज्ञान के दृष्टि से, दूसरे का नाम था क्या, वो जो है, हाँ, नाग महाशय दूसरे। तो कहते हैं एक का नाम था, एक तो है विवेकानंद जी जो कि ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के कारण वो मानते नहीं थे, या उनकी समझ में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में मुझ में कर्म है ही नहीं। ठीक है, मैं सदा कर्म से परे हूं, मैं बिल्कुल अचल हूं, मैं चंचलता से रहित हूं, तो इसलिए मुझ में कर्म की गति है ही नहीं। तो इसलिए उनको कभी हुए, गिरीश चंद्र घोष बोलते थे कि विवेकानंद जी ने अपने आत्मा को इतना विस्तृत किया, इतना विस्तृत किया, इतना विस्तृत किया कि चेतना सर्वत्र है, और ये चेतना में कर्म की गति नहीं, कोई चंचलता नहीं, ये सर्वत्र है। तो इतने विस्तृत किए कि माया की डोर जो है वो छूटी पड़ गई, उनको बांध नहीं सकती है। और जो नाग महाशय थे वे बड़े भक्त प्रकृति के, भक्त स्वभाव के, तो बोले कि वे अपने आप को इतना छोटा कर लिए, इतना छोटा कर लिए कि माया की डोर जो है, वो माया के डोर के गांठ से वो फिसल के निकल आए। ठीक है, तो इसलिए माया उनको बांध नहीं पाई। ठीक है, अर्थात जो भक्ति योग के अभ्यास करने वाले, हाँ, भक्ति योग में कर्म योग आता है या कर्म योग में भक्ति योग आता है, तो जो लोग ऐसे भक्ति प्रधान कर्म योग का अभ्यास करते हैं उनको माया नहीं बांधती है, और जो लोग ज्ञान के अभ्यास करते हैं उनको भी कर्म नहीं बांधता है। इस प्रकार से दोनों कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का फल, दोनों का लक्ष्य एक ही है। भगवान यही बात को ध्यान में रख के बोलते हैं कि जो लोग या जो व्यक्ति ये दोनों को एक है ऐसे समझते हैं, देखते हैं, वही व्यक्ति दृष्टिवान है। नहीं तो सब अपने मनमानी कुछ बोलते हैं, मनमर्जी बोलते हैं, तो अंधे हैं वे लोग, अज्ञानी, हाँ, मूढ़ आत्मा है। तो भगवान यह समझाने के पश्चात अब छठे नंबर श्लोक में कहते हैं, तो प्रश्न ये उठता है, जब भगवान ने कहा कि दोनों का फल एक ही है, ठीक है, जो ज्ञान योग में प्राप्त होता है वही कर्म योग में प्राप्त होता है,
तो दोनों का फल जब एक ही है, ये बात जब आया, तो तब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जब सन्यास और योग दोनों का फल एक ही है, दोनों का गंतव्य एक ही है, तो कर्मयोग को छोड़कर मैं सन्यास को क्यों ना अपनाऊं, है ना। अर्जुन अटका हुआ है वहीं पर, है ना। अर्जुन के मन में वही भाव पड़ा हुआ है, इसलिए भगवान अर्जुन के मुंह को देख करके समझ गए होंगे ये क्या सोच रहा है। तो अर्जुन की वो जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान ये 6 नंबर का श्लोक देते हैं। बोले संन्यास तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अर्जुन, अयोगतः, अयोगतः माने जो कर्मयोग का अभ्यास नहीं किया है, ठीक है, अयोगतः। तो यहाँ योग माने कर्मयोग, सो अयोगतः माने जो कर्मयोग का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास हेतु दुखम आप तुम। हे महाबाहो, जो लोग कर्मयोग का अभ्यास नहीं किए हैं उनके लिए लेकिन तू संन्यास, किंतु संन्यास दुखम आप तुम, संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है, ठीक है। संन्यास माने ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, ठीक है। जो लोग कर्मयोग का अभ्यास नहीं किए हैं उनके लिए ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होना वो बहुत कठिन है, ठीक है। कर्म संन्यास में प्रतिष्ठित होना ये बहुत कठिन है। और योग युक्त, योग युक्त अर्थात जो कर्मयोग से युक्त है, योग युक्त मुनि ही, कर्मयोग से युक्त मुनि ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, वो परमात्मा को बहुत जल्दी, नचिरेण माने बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो बिना कर्मयोग के अभ्यास के संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु योग युक्त, जिसने कर्मयोग से युक्त है, जिसने कर्मयोग का अभ्यास किया है, वह परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता। भगवान क्लियर बता दिए ना, अर्जुन के मन के द्वंद्व को समझ के। अर्जुन जो सोच रहा था कि मैं, जब दोनों का एक ही फल है, तो फिर कर्म योग को छोड़ के मैं कर्म संन्यास क्यों ना अपनाऊं। तो भगवान बोले ठीक है, तुम जाओ अर्जुन, लेकिन ये बात को समझ के जाओ कि बिना कर्म योग के, यानी बिना कर्म योग के अभ्यास किए कर्म संन्यास में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? उसका कारण है कि कर्म योग माने क्या है, पहले ये समझना है। कर्म योग का अर्थ होता है परफॉर्मिंग द एक्शन विथ राइट एटीट्यूड, isn't it? विथ राइट एटीट्यूड। एंड व्हाट इज दैट राइट एटीट्यूड, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग विचार किए। राइट एटीट्यूड इज यू ऑफर योर कर्म टू द ऑलमाइटी एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। कोई फल की आशा किए बिना ईश्वर को अर्पण करके कर्म करने को कर्मयोग कहा जाता है। एंड दिस इज द राइट एटीट्यूड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। जब हम कर्म का अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, तो उसमें इसी को राइट एटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि हम कर्म करते जाते हैं, जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं, तो हमारा प्रारब्ध कटता है और नई वासना बनती नहीं, ठीक है। क्योंकि भगवत अर्पण बुद्धि से हम कर्म किए, उसमें हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं, जो कुछ प्राप्त हुआ ईश्वर की इच्छा से उसको प्रसाद भाव से स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो उसमें और नई वासना बनती नहीं। तो इस प्रकार से होता क्या है ना, मन के अंदर विक्षेप धीरे धीरे कम होने लगता है।
और जब मन की चंचलता कम होती है, कम होता है, मन स्थिर होता है, और स्थिर चित्त होने के बाद ही व्यक्ति ज्ञान में प्रवेश कर सकता है। तब वो जो है आत्मचिंतन कर सकता है। हाँ? क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए चिंतन, तो चिंतन के लिए तो मन चाहिए, और वो मन अगर मेरे काबू में नहीं है, वो मन अगर स्थिर नहीं है, तो फिर मैं क्या चिंतन करूं, मैं कैसे चिंतन करूं? तो मन को स्थिर करने के लिए, मन को विक्षेप मुक्त करने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कामना रहित होकर कर्म करना बहुत आवश्यक है। तो जब व्यक्ति कामना रहित होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते जाता है, तो तब एक समय आता है जब मन एकदम स्थिर हो जाता है, मन चंचलता से बिल्कुल शांत हो जाता है, और ऐसे शांत मन से व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है, आत्मा के स्वरूप के ऊपर वो विश्लेषण कर सकता है। तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि अयोगतः, जो कर्मयोग नहीं किया है, उसके लिए सन्यास प्राप्त करना दुखम आप्तुम बहुत ही कठिन है अर्जुन। ठीक है, बहुत कठिन है। तो कोई अगर कहे कि कई एक ऐसे महात्मा हैं जो लोग अपने आयु के बहुत कम उम्र में, बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटी अवस्था में, वे लोग जो है बड़े उच्च कोटि के क्या बोलते हैं, कर्म सन्यासी बने हैं, उच्च कोटि के वे लोग योगी बने हैं, सन्यासी बने हैं, तो फिर वे क्या कर्म योग पालन किए? हाँ, बोले कि वो इस जन्म में नहीं किए तो पूर्व जन्म में किए हैं। वे पूर्व जन्म में कर्मयोग का अभ्यास करके वे कर्म की आसक्ति से, फल की आसक्ति से ऊपर उठ गए हैं, और उनको उस जन्म में मन की स्थिरता प्राप्त हो चुकी थी। शरीर छोड़ने से पहले उनको मन की स्थिरता प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिए इस जन्म में बहुत ही छोटी अवस्था में, बहुत ही कम उम्र में वे उच्च कोटि के सन्यास स्थिति को प्राप्त कर पाए। परंतु ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बिना कर्म योग के कोई ज्ञान में प्रवेश करता है। और ये कारण है चिन्मय मिशन में, ये जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने हम सबको ये सन्यास के जो वस्त्र दिए हैं, परंतु हम सबके ऊपर कंपल्सरीली चिन्मय मिशन में ये नियम है कि हम लोगों को सत्संग लेना है, प्रवचन करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है। तो पठन और पाठन इज ए मस्ट हर सन्यासी को। कारण क्या है? कारण यही कि गुरुदेव कहते थे कि भाई वस्त्र लेने से सन्यास नहीं आ जाता है, सन्यास भाव आने के लिए निष्काम कर्म करना पड़ता है। और यही निष्काम कर्म है कि आप समाज में धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, लेकिन उसमें आशा नहीं रखो, अपेक्षा नहीं रखो, और समाज में अहंकार रहित होकर कर्म करना है। ठीक है, जब हम अहंकार रहित होकर बिना कोई आशा कामना के, बिना कोई फल की इच्छा के कर्म करते जाएंगे, धीरे 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 मन की सफाई होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और तब जाकर के उस शुद्ध अंतःकरण में व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं अयोगतः संन्यास तु दुखम आप्तुम। हाँ, हे अर्जुन, जो कर्मयोग का अभ्यास नहीं किया है उसके लिए संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति।
परंतु योग युक्त, जो योग में युक्त है, अर्थात जो कर्म योग में युक्त है, मुनि ही, वो मननशील होकर, ठीक है, मननशील माने वो यही मनन करता है कि कहीं मेरा मन फल के प्रति आसक्त तो नहीं हुआ, तो बार बार अपने मन को टटोलता है, ठीक है, बार बार अपने मन में झांक कर देखता है कि कहीं मेरे अंदर आसक्ति तो नहीं आ गई, ममता तो नहीं हो जा रही है संसार के साथ, वस्तु विषयों के साथ, तो इसलिए वो मुनि कहलाता है। योग युक्त मुनि ही ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, तो बोलते हैं भगवान कि नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, बहुत जल्दी, खूब कम समय में वो ब्रह्म माने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो माने सही क्रम में चलता है, ठीक है, सही क्रम पकड़ लिया है वो। तो पहले कर्म योग का अभ्यास करता है और उसके बाद अपने आप ही कर्म योग करते करते मन संन्यास में प्रवेश करता है, मन ज्ञान मार्ग में प्रवेश करता है, और फिर वो आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्थिति को लाभ कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चाहे आप ज्ञान मार्ग को हो चाहे कर्म मार्ग को हो, लेकिन दोनों के जड़ कर्म है ना, दोनों में कर्म योग तो चाहिए भैया, है ना, बिना कर्म योग के असंभव है। लेकिन कर्म योग के अभ्यास करके जब व्यक्ति ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, तब उसको दिखता है कि वो एक सेपरेट एक वो स्थिति थी और ये बिल्कुल एक निराली स्थिति, ठीक है। दोनों तब उसको स्पष्टतया दिखती है कि क्या चेंज आया है उसमें, और वो स्थिति क्या थी और ये स्थिति क्या है, लेकिन जाना तो इस तरह से ही है, ठीक है, जाना तो ऐसे ही है कि कर्म योग का अभ्यास करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके तब संन्यास में प्रवेश करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कहने के पश्चात फिर कहते हैं कि कर्म योग करता हुआ जो व्यक्ति है, तो वो कैसे बिल्कुल भी सारे कर्म करते हुए कहीं कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, उसको 7वें नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भगवान ने कहा योग युक्त, योग युक्त माने कर्म योग में युक्त व्यक्ति विशुद्धात्मा, वो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, ठीक है ना। तो दोनों जगह आत्मा आत्मा है, उसके कौन सी आत्मा विशुद्ध है, कौन सी आत्मा विजित माने जीत लिया है वो, है किस आत्मा को जीत लिया, कौन से आत्मा विशुद्ध है। तो विशुद्ध आत्मा कहने का अर्थ है कि उसके शरीर, यहाँ आत्मा शब्द शरीर को सूचित करता है, देह को सूचित करता है, अर्थात वो क्या बोलते हैं शुद्ध शरीर से, ठीक है। विजित आत्मा कहने का मतलब है शुद्ध अंतःकरण, ठीक है। तो एक बात याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास करता है, जो कर्मयोग से जुड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्धता पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है,
अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप शरीर से जो सारे अभ्यास करते हो तो उस पर ध्यान दो कि आपके कर्म भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध कर्म हो, और तभी आपका शरीर शुद्ध रहेगा। ठीक है, शरीर की शुद्धता बहुत आवश्यक है। लोग बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन लोगों के अभ्यास में कहीं ना कहीं त्रुटियां दिखती है। ठीक है, व्यवहार में त्रुटियां दिखती है, व्यवहार में अपवित्रता नजर आ जाती है, और यही व्यक्ति को गिराता है। ठीक है, लाख आध्यात्मिक साधना करने पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पतन होता ही है। तो इसलिए शारीरिक पवित्रता ये बहुत आवश्यक है, जिसको अन्य शब्द में पतंजलि जी कहते हैं शुचि। ठीक है, शुचि माने पवित्रता। तो इसलिए विशुद्धात्मा जब कहा जाता है, शारीरिक स्तर में पवित्रता का अभ्यास होना चाहिए, शरीर विशुद्ध हो। फिर विजितात्मा, विजितात्मा मतलब अंतःकरण को जीतना बहुत आवश्यक है, अपने मन बुद्धि को जीतना बहुत आवश्यक है। तो मन बुद्धि फालतू चिंतन में ना जाए, उसके लिए चाहिए क्या ना, उसके लिए कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे स्वाध्याय आदि अगर हम करते हैं तो तब क्या होता है ना, मन के अंदर अच्छी वृत्तियां प्रवेश करती है। ठीक है, शुद्ध वृत्तियां मन के अंदर प्रवेश करती है। तो जो हम अध्ययन करेंगे तो उसी पर हमारा चिंतन चलेगा, है ना, उसी पर हम चिंतन करने लगेंगे। तो इसलिए नित्य स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। नित्य प्रतिदिन हम शास्त्र का अध्ययन करें, शास्त्र का श्रवण करें। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर शुद्ध चिंतन प्रवेश करते हैं, तो यह शुद्ध वृत्तियां उत्पन्न होती है, और बाद में वही वृत्तियां सब मन में कंटिन्यू करते हैं, वही वृत्तियां बरकरार रहती है, और इस तरह से अंतःकरण शुद्ध होता है। ठीक है, विशुद्ध आत्मा। दूसरी बात यह भी है, अंतःकरण शुद्धि अर्थात अंतःकरण फल की आसक्ति में प्रवृत्त ना हो, अंतःकरण में वस्तु विषयों की ममता न रहे, क्योंकि वस्तु विषयों की ममता मन को कलुषित करती है। तो जब संसार के जड़ वस्तुओं के प्रति जब हमारे मन आसक्त नहीं होता है, मन में जब ममता नहीं रहती है, तो तब मन शुद्ध माना जाता है, मन पवित्र माना जाता है। तो उसी को कहते हैं कि विजित आत्मा, अंतःकरण को जीत जाना। ठीक है, तो पहले हुआ कि शरीर शुद्ध होना, फिर विजितात्मा यानी अंतःकरण को जीतना। ठीक है, उसके बाद जितेंद्रिय, तो जो कर्मयोगी है वो विशुद्धात्मा है और वो विजितात्मा है, और फिर जितेंद्रिय यानी अपने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को जीत लिया माने क्या है ना, ज्ञानेंद्रियों को। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को वो जीत लिया है। ये जो हमारी आंख नाक कान ये सब है, इन सब को अपने नियंत्रण में रखा है। ठीक है, इन सबको अपने नियंत्रण में रखना। जितने हम हमारे हमारी साधना के अनुरूप हो, या हमारे मतलब जब हम आध्यात्मिक साधना में लिप्त हैं, तो जिन जिन विषयों को ग्रहण करना हमारे लिए शोभनीय है, हमारी साधना के लिए अच्छा है, तो उन्हीं विषयों को ग्रहण करते हुए अनावश्यक विषयों को त्यागने की प्रवृत्ति होनी चाहिए,
अनावश्यक विषयों में लिप्त ना हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हम इंद्रियों को जीत पाए। तो जो कर्म योगी है वो निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने शरीर को अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने मन को अपने वश में कर लिया और अपने इंद्रियों को भी अपने वश में कर लिया, और ऐसे करके अंत में सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे प्राणियों की आत्मा मेरी आत्मा है, ठीक है, जो सब प्राणियों की आत्मा है वही मेरी आत्मा है, ठीक है। ये अनुभव करके, तो कहां से शुरू किया, कर्मयोग से शुरू करके धीरे धीरे वो इस अनुभव तक पहुंचता है कि जो सबके अंदर विद्यमान है वही मेरे अंदर भी विद्यमान है, जो सबकी आत्मा है वही मेरी आत्मा है, हाँ? तो एक ही ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। तो ये अनुभव करके कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो करने पर भी, कुर्वन् अपि, करने पर भी न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है, माने कर्म करने पर भी वो लिप्त नहीं होता है, ठीक है। वो कर्म करता है लेकिन कर्म में लिप्त होता नहीं, क्यों, क्योंकि कर्म करते समय उसकी दृष्टि ईश्वर पर है, ठीक है, भगवान पर उसकी दृष्टि है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, तो उसकी कोई आकांक्षा नहीं, उसकी कोई कामना नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, बस जो भी कर्म उससे हुआ उसको वो भगवान को अर्पण कर देता, ठीक है। तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो करते हुए भी कभी लिप्त नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कैसे सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो सारे प्राणियों की आत्मा है वही मेरी आत्मा है, ये भाव अब देखो कैसे भक्ति प्रधान जो कर्मयोगी होते हैं वो कितने आसानी से इसको प्राप्त कर लेते हैं, वो श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी से हमको प्राप्त होता है। बोले कि एक जो है जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गले में जब कैंसर हो गया तो उनको बहुत पीड़ा होती थी, बहुत यंत्रणा होती थी, ठीक है, वे खा नहीं पाते थे, यहां तक कि पानी भी, कोई तरल वस्तु भी घुट नहीं पाते थे, उनको बहुत कष्ट होता था, ठीक है। और उस समय एक बंगाल के बड़े प्रसिद्ध एक तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था पंडित शशधर शास्त्री, ठीक है, वे आके पहुंचे, तो आके पहुंचे और ठाकुर रामकृष्ण देव के ये हाल देख करके उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने मन को रोग पर केंद्रित कीजिए, ठीक है, तो अगर आप मन को रोग पर केंद्रित कीजिएगा तो तब आपका रोग दूर हो जाएगा, ठीक है, हाँ, मन को तीव्र रूप से रोग पर केंद्रित कीजिए तो आपको पीड़ा नहीं होगी और आप आएगा, ठीक है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं तुम कैसा आदमी हो जी, मेरे को क्या बता रहे हो, हाँ? एक ही मन जिसको मैंने मां को दे दिया है तो फिर मैं मन कहां से लाऊंगा, हाँ, रोग पर केंद्रित करने के लिए, बताओ, जिसको मैंने मां को दे दिया है तो मैं कैसे, कहां से लाऊंगा मन तुम्हारे रोग पर केंद्रित करने के लिए, मेरे पास मन है ही नहीं, मैंने दे दिया है मां को। तो वो सुन करके तो चला गया, नमस्ते करके बोला इनको कोई सुधार नहीं सकता है, चला गया।
तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे, वे सुन रहे थे। उनको बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वे तो ठाकुर रामकृष्ण देव के साथ बड़े जुड़े हुए थे। तो वो जाकर के ठाकुर से बोले, ठाकुर आप खा नहीं पाते हैं, आप कुछ घुट भी नहीं पाते हैं, और हम लोग जब खाना खाते हैं ना, हमारे गले से उतरता नहीं, हमको बड़ी तकलीफ होती है। आपकी बात जब याद आती है, आपको देख करके हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, हम लोगों को भी खाना खाने को मन नहीं करता है। करते हैं रोग पर, तो ये रोग गायब हो जाएगा। तब ठाकुर बोले, तुम भी वही बात कर रहे हो नरेन? हाँ? उससे सुन करके तुम भी वही बात कर रहे हो? तब विवेकानंद जी तो बड़े जो है उनके प्रिय थे। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि ठाकुर, आप अगर कहते हो कि आपका मन माँ को दिया हुआ है, तो ठीक है, वही मन से जो माँ को दिया हुआ है, वही मन से आप माँ से क्यों नहीं, काली माता से आप ये बात कहते हैं कि मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट होता है मेरे कष्ट देखकर, तो इसलिए माँ मेरे गले का ये जो रोग है इसको दूर कर दो। ठीक है। तो कह के विवेकानंद जी बैठे रहे, ठाकुर रामकृष्ण कुछ नहीं बोले, ध्यानस्थ हो गए। ठीक है। और ध्यानस्थ हो गए तो बाद में जब उनका ध्यान टूटा, तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, विवेकानंद जी ने पूछा कि ठाकुर, आपने मां से कहा? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने कहा कि नरेन बोल रहा था कि सारे जो भक्त लोग हैं उनको मेरे कष्ट देखकर बहुत कष्ट होता है, और वे लोग जो है खाना खाने में उनको भी बहुत दुख अनुभव होता है। तो इसलिए माँ, मेरे ये जो गले का रोग है इसको आप क्यों नहीं ठीक कर देती हो? तब विवेकानंद जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले, अच्छा, तो माँ ने क्या कहा? तो बोले, माँ ने कहा कि क्या तुम वो जो सब तुम्हारे भक्त लोग हैं, वे भक्त लोग के मुंह से क्या तुम नहीं खाते हो, कि तुमको इसी मुंह की जरूरत है? हाँ? तो यानी क्या हुआ ना, सबकी आत्मा मेरी आत्मा है, तो जो तुम लोग खाते हो मैं खाता हूं। ये भाव में ठाकुर रामकृष्ण देव ऑलरेडी प्रतिष्ठित थे, लेकिन वे कभी जाहिर नहीं करते थे इस भाव को, इस बात को वे नहीं कहते थे, परंतु वे इस भाव में प्रतिष्ठित हो चुके थे कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जो सबकी आत्मा है वो मेरी आत्मा है, जो सबके अंदर विराजमान करते हैं वो मेरे अंदर विराजमान करते हैं। तो इसलिए वे निश्चिंत थे, उनको जो है कोई चिंता नहीं थी कि शरीर में क्या हो रहा है, तो वे बिल्कुल निश्चिंत थे। ठीक है। तो जो कर्म योगी होते हैं, कितने सरलता से भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के अभ्यास के द्वारा वे बिल्कुल निष्काम भाव से इस बात को समझ पाते हैं कि मेरे भगवान सबके अंदर है, मेरे इष्ट सर्वत्र विद्यमान है, और जब सर्वत्र वही एक ही प्रभु है, परमेश्वर है, और उन्हीं के लिए कर्म करता हुआ वो कभी किसी कर्म में बंधता नहीं, लिप्त नहीं होता है। सब कुछ उस प्रभु को अर्पण करके वो कर्म करता है, इसलिए वो कभी कर्म में बंधता नहीं। तो ये जो है ना, कि कर्म योगी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो कर्म भी करता है और उसको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। पर जो ज्ञान योगी होते हैं उनके लिए तो बड़ा कठिन है। अब ये बात सुनने के बाद अर्जुन के मन में बड़ी जो है लालसा बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई कि
फिर ये सन्यासी और कर्मयोगी, इनकी क्या विशिष्ट साधना पद्धति है, स्पेशलिटी क्या है दोनों में, दोनों के क्या यूनिक फीचर है, तो आप काइंडली हमको बताइए। तो बोले सुनो। तो इसलिए पहला जो 8वां और 9वां श्लोक है वो कर्म सन्यासी जो है उसका, उसकी विशिष्ट साधना पद्धति है। और उसके बाद 10, 11 और 12वें नंबर जो श्लोक है वो कर्म योगी की विशिष्ट साधना पद्धति है। ठीक है, तो 8 और 9वां नंबर श्लोक जो है वो दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक वाक्य है, तो इसलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब देखो ये 2 श्लोक है ना, तो मैं जो अन्वय करूंगी आप बिल्कुल ये दोनों श्लोकों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि कौन शब्द मैं कहां से ले रही हूं। हाँ, तो सबसे पहले भगवान कहता है तत्ववित्, जो तत्ववित् है। तो तत्ववित् कौन है? तत्ववित् यानी जो सन्यासी है, ठीक है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग में चलने वाला, वह तत्ववित् कहलाता है। जो आत्म तत्व को जानता है, आत्म स्वरूप को जो अनुभव किया है, वो तत्ववित् है। ठीक है, तो तत्ववित् युक्त, तत्ववित् जो है वो युक्त, युक्त यानी जो अपने माने देह मन बुद्धि को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में किया है। ठीक है, युक्त। तो तत्ववित् युक्त पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्। ठीक है, इतने सारे। अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ठीक है, फिर एकदम 8वें नंबर श्लोक के ऊपर लाइन में चले जाइए। नैव किंचित करोमि इति मन्येत। ठीक है, तो कहते तत्ववित् युक्त, जो तत्ववित् है वह पश्यन, पश्यन माने देखता हुआ। ठीक है, पश्यन, ये लगता है इतना सब शब्द जो है कठिन, लेकिन कोई कठिन है नहीं। ठीक है, सब में अन्न अन्न लग जाता है, बस पढ़ते समय केवल इतना ध्यान देना है। पश्यन, तो पश्यन माने देखता हुआ। ठीक है, या देखते हुए पश्यन। श्रृण्वन, श्रृण्वन माने सुनते हुए। ठीक है, स्पृशन, स्पर्श करते हुए। जिघ्रन, घ्राण करते हुए, घ्राण माने सूंघना। ठीक है, तो सूंघते हुए जिघ्रन। फिर उसके बाद अश्नन, अश्नन माने खाना, भोजन ग्रहण करना।
अश्नन। मैं अनेकों बार ये बात को बोली हूं कि इसी से एक बहुत कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अनशन, है ना। बोलते अनशन पे बैठ गए। क्यों अनशन? क्योंकि न अशन इति अनशन। जहां असन नहीं तो उसको अनशन कहते हैं। सो असन माने क्या है? ना खाना, भोजन। तो नहीं खाना तो अनशन, ठीक है ना। हम अनशन बोलते हैं लेकिन हम अशनन समझते नहीं, ठीक है। तो अशनन माने भोजन करता हुआ, ठीक है। फिर गच्छन, गच्छन माने चलता हुआ, ठीक है, गमन करता हुआ। फिर स्वपन, स्वप्न देखता हुआ, ठीक है। मैंने स्वप्न देखें कब? सोए हुए स्वप्न, स्वप्न देखेंगे। स्वपन, स्वपन से सपना, हिंदी में हम लोग सपना कहते हैं ना। तो स्वपन, सपना देखते हुए। श्वसन, श्वास लेते हुए, ठीक है, श्वास प्रश्वास क्रिया करते हुए, श्वसन। प्रलपन, प्रलपन मतलब क्या होता है? बात करना, प्रलाप माने बातें, बातचीत करना, ठीक है, प्रलपन, बातचीत करते हुए। फिर विसृजन, त्यागते हुए, क्या? मलमूत्र, ठीक है। तो मलमूत्र विसर्जन करते हैं हम लोग, तो मलमूत्र छोड़ते हुए। गृहणन माने ग्रहण करना, ठीक है। तो हाथ से ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करते हुए। और फिर उन्मिशन, उन्मिशन, उत निमिशन, उत माने ऊपर, तो निमेश मतलब क्या होता है? ये आंख के पलक, ठीक है ना। तो ये पलक को जब ऊपर उठाना, ऊपर उठाते हैं तो इसको कहते हैं उन्मिशन। और निमिशन मतलब पलक झपकाना। सो पलक उठाते और पलक झपकाते हुए। अब समझ में आ गया? सारे वर्ड्स क्लियर हो गए ना? सब में अन्न लगा है, खाली इतना, खाली ये दो चार बार अगर पढ़ लेंगे, अर्थ समझ गए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं इसको पढ़ने में, ठीक है। सो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, ठीक है। तो ऐसे करते हुए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कैसे समझता है ये सब कर्म करते हुए, ठीक है। तो बोलते हैं कि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ठीक है। पश्यन माने देखना, तो देखना, तो इंद्रिय जो है दृश्य जगत में अपना रम रहा है, ठीक है। आंख दृश्य जगत में रम रही है, देखते समय वो यही सोच रहा है कि आंख अभी दृश्य में लिप्त है। पश्यन, श्रृण्वन सुनते हुए, तो कान शब्द में लिप्त है। स्पृशन चर्म छूने में लिप्त है, ठीक है। पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन गंध ग्रहण कर, नाक गंध में लिप्त है, जिघ्रन, ठीक है। फिर अश्नन खाते हुए, जिह्वा रस ग्रहण करने में लिप्त है। गच्छन चलना, पैर चलने में लिप्त है। स्वपन सपना देखते हैं, तो मन जो है वो अभी सपने की दुनिया में रमा हुआ है। श्वास प्रश्वास प्राण क्रिया, प्राण जो है अपना कर्म कर रहा है। प्रलपन बोलते हैं हम लोग, तो वाणी, ठीक है, वागेंद्रिय वो बोली में लिप्त है, ठीक है। तो इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते, तो इंद्रिया जो है वो अपने अपने विषय में रम रहे हैं,
अपने अपने विषय में व्यवहार कर रहे हैं, बर्तनते माने बरत रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। इंद्रियां अपने विषय जगत में व्यवहार कर रहे हैं। इति धारयन, ऐसा धारयन धारणा करके, यानी ऐसे समझता हुआ, न एव किंचित करोमि इति मन्येत, मैं कुछ नहीं करता हूं ऐसे मानता है। कौन? न तत्ववेद। समझे अभी? तो ज्ञानी की दृष्टि क्या हुई? तो ज्ञानी की दृष्टि हुई कि ये सारे कर्म जब वो करता है, कौन से कर्म? ना उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से जितनी प्रकार के कर्म होते हैं, जितनी प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, उन सारी प्रवृत्तियों में रहते हुए वो क्या समझता है? वो समझता है कि इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में व्यवहार कर रहे हैं और मैं, इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में व्यवहार कर रहे हैं, परंतु न एव किंचित करोमि, परंतु मैं कुछ नहीं करता हूं, यानी मेरी आत्मा कोई कर्म नहीं करती है। आत्मा में कोई कर्म नहीं, स्वरूप में कोई कर्म नहीं, मैं कोई कर्म नहीं करता हूं। ये जितने सारे व्यवहार, ये जितने सारी चेष्टाएं दिखाई पड़ती है, ये सब इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में लिप्त है, इंद्रियां अपने क्षेत्र में व्यवहार करते हैं। ये है ज्ञानी की दृष्टि। हम शुरू में ये बात को बोले कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो क्या कहते हैं कि मुझ में कोई कर्म है ही नहीं, मैं निष्क्रिय हूं, ठीक है, मैं सर्वव्यापी हूं, मुझ में कोई चंचलता है ही नहीं, मेरे अंदर कोई कर्म है ही नहीं, ठीक है। तो ये दृष्टि जो है ये ज्ञानी की दृष्टि है। तो इसलिए ज्ञानी जब कर्म को देखता है, जब शरीर में विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती है, तो तब ज्ञानी क्या मानता है कि इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में रम रहे हैं, अपने क्षेत्र में वे लोग व्यवहार कर रहे हैं, परंतु मैं इंद्रियों से भिन्न हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं होता है। और इसमें देखो ब्यूटीफुली ये सारे जो चेष्टाओं के बारे में भगवान उल्लेख किए हैं, इन सब में हमारे शरीर के लगभग सारे कर्म सूचित किए गए हैं। जैसे कि पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन असनन, यहां तक जो है ये पांच ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं सूचित की गई, ठीक है। हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय, आंख है तो कान है तो चर्म है तो नाक है और फिर जिह्वा है, तो पंच ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को यहां पर सूचित की गई। उसके बाद गच्छन माने चलना, ये किसका है? पैर का, तो पैर है कर्मेंद्रिय, ठीक है, पैर जो है वो है कर्मेंद्रिय। फिर प्रलपन बोलना, भागेंद्रिय, तो भागेंद्रिय जो है वो है कर्मेंद्रिय। जिह्वा में दो दो इंद्रियां बैठी हुई है, जिह्वा में हम रसास्वादन करते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन ये जब बोलती है तो तब ये कर्मेंद्रिय हो जाती है। तो इसलिए प्रलपन, प्रलाप करना यानी बातचीत करना, तो ये है वागिंद्रिय का कार्य, तो इसलिए वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है, ठीक है, प्रलपन। और फिर गृहणन, गृहणन माने ग्रहण करना, हाथ का काम है, तो हाथ भी कर्मेंद्रिय है, तो पैर कर्मेंद्रिय, हाथ कर्मेंद्रिय, और बोलना जो है वागिंद्रिय जो है वो कर्मेंद्रिय। फिर ये तीन कर्मेंद्रिय हुई, और विसर्जन, विसर्जन करना मल मूत्र, ये दोनों हो गए पायु उपस्थ, ठीक है। हाँ? तो ये दो
इंद्रियां ऐसे लेके 5 कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, तो पंच ज्ञानेंद्रियां, तो पंच कर्मेंद्रियों को भगवान सूचित किए। उसके बाद आप ध्यान दो कि भगवान कहते हैं स्वपन। स्वपन माने क्या हो गया ना, हम सपना देखते हैं। स्वप्न, स्वप्न कौन करता है? मन करता है ना। उस समय रेलगाड़ी नहीं है, उस समय कोई बच्चा पटरी पे दौड़ नहीं रहा है, लेकिन आप देखते हो तो क्या है, वो सब मन की कल्पना है। तो इसलिए स्वपन जो है वो मन को सूचित करता है, और मन के द्वारा भगवान अंतःकरण को, अंतःकरण की क्रिया को यहां पर सूचित कर दी। ठीक है, फिर श्वसन, श्वास, तो श्वास प्रश्वास जो है वो प्राणों की क्रिया को भगवान सूचित किए, क्योंकि श्वास प्रश्वास पर निर्भर करता है हमारे जो शरीर के 5 वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम खाना खाते हैं तो श्वास प्रश्वास प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब कुछ हमारे यही श्वास प्रश्वास पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए ये प्राण की जो क्रियाएं हैं, उन माने सबसे प्रमुख क्रियाएं जो शरीर के कहा जाता है, जो वाइटल फंक्शन जो इंटरनली हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर रक्त संचालन हो रहा है, खाद्य हजम हो रहा है, हम मलमूत्र विसर्जन जो करते हैं, तो उसके लिए जो वायु फैलती है, विकार, हाँ, हमारे खाद्य हजम होने के बाद जो मल हो जाता है उसको शरीर के विकार को जो फ्लूइड के रूप से हम लोग मूत्र के रूप से विसर्जन करते हैं, इसके लिए वायु का कार्य है। तो ये सारे जो है ना बहुत प्रमुख क्रियाएं जो शरीर के अंदर चल रही है, ये सब प्राण के कारण संभव होता है। तो ये प्राणों की क्रियाएं हैं। तो श्वसन के द्वारा सारे प्राणों की क्रियाओं को सूचित किए। उन्मिशन निमिशन, ये जो पलक उठाना और पलक झपकाना, ये उप प्राण, पंच प्राण है, फिर 5 उप प्राण भी है शरीर में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस है जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में होते हैं, छींकना, पलक झपकाना, पलक उठाना, ये सब जो है ना ये पंच उप प्राण के कार्य है। ठीक है, तो इसके अलावा और शरीर में कोई चेष्टा है? हाँ? भगवान सारी चेष्टाओं को समेट लिए इन शब्दों में। ठीक है, पंच प्राणों के द्वारा जो प्रमुख क्रियाएं हो रही है वो आ गई, पंच उपप्राण के द्वारा जो और सारे स्वाभाविक क्रियाएं शरीर में हो रही वो भी आ गई। ठीक है, फिर जो ज्ञानेंद्रियों के कर्म वो आ गए, जो कर्मेंद्रियों के कर्म वो आ गए, जो अंतःकरण के कर्म वो भी आ गए। तो इसलिए और कुछ बचे नहीं ना, और कोई बार चेष्टा तो होती नहीं, यही सब चेष्टाएं होती है। तो भगवान ने कहा ये जितनी चेष्टाएं शरीर में हो रही है, ये सारी चेष्टाओं को करते हुए ज्ञानी क्या समझता है ना, इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां अपने अपने अर्थ माने अपने अपने विषयों में, अपने विषय जगत में वो व्यवहार कर रहा है। न एव किंचित करोमि, परंतु मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूं, तो मुझ में कोई कर्म है ही नहीं। तो बोले कि ये तो कोई पाखंडी भी कर सकता है। ठीक है, कोई पाखंडी भी जो ऐसे वो सारे जो है गलत कर्म करेगा और करके बोलेगा कि मैं कुछ नहीं करता हूं, हो गया है, मैं कुछ नहीं करता हूं बस। हाँ, तो बोलते हैं कि अरे बाबा, एक बात याद रखिए कि ये आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक साधना है। साधना माने क्या है? अपने आप को साधना। ठीक है ना,
तो ये बोलने की बात नहीं है, हाँ? ये बोलने की बात नहीं है। हम किसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? तो वो पाखंडी अगर बोलता फिरता है तो उससे क्या वो सच्चा सन्यासी बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है। अब दूसरे कोई क्या समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, उससे उसको क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक साधना है, ये अपने लिए है। हमको अपने आप को जो है अपने नियंत्रण में लाना है, अपने को हमको जो है साधना पड़ेगा। ठीक है। तो स्वयं को साधने का नाम है साधना। ठीक है। तो खुद को साधना है। तो जब अपने आप को साधना है तो फिर बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? पहले अपने आप को साधो ना भाई। ठीक है। तो कोई पाखंडी गलत कर्म करके अगर बोल देता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, वो मूर्ख है, हाँ? तो बोल करके क्या वो संन्यास स्थिति को लाभ करेगा? नहीं करेगा। तो रहे अपने पास। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बोलने सुनाने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक साधना है अपने आप को साधने के लिए। तो इससे कुछ बोल सुना करके हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये कर्म सन्यासी के लक्षण बताने के बाद भगवान अब चले जाते हैं फिर कर्म योगी के। क्यों? अर्जुन के मन में ये इंटरेस्ट जगा होगा, भगवान देखे होंगे तभी। तो कर्म सन्यासी की विशिष्ट साधना पद्धति बताने के पश्चात अब कर्म योगी की विशिष्ट साधना पद्धति क्या है, उसके यूनिक फीचर क्या है, वो भगवान बता। ठीक है। तो क्या कहते हैं, 10 और 11 नंबर श्लोक को पहले हम लोग पाठ करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। पहला लक्षण क्या है उसका कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। ब्रह्मणि माने यहां कौन सा ब्रह्म है ना, सगुण ब्रह्म। ठीक है। तो सगुण ब्रह्म में वो अपने कर्मों को आधाय माने समर्पित करके, न्यस्त करके, ठीक है, अपने कर्मों को पूरी तरह से परमात्मा को अर्पण करके, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ईश्वर को समर्पण करके। फिर दूसरा क्या है ना, संगम त्यक्त्वा, संग त्याग करके। पहले तो भगवान ने कहा कि वो कर्म को भगवान को अर्पण करता है, और दूसरा भगवान ने कहा कि संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके, यानी फल के संग। ठीक है। फल के संग को त्याग करके, फल के प्रति ममता। जब कर्म को त्याग दिया, हाँ, जब कर्म मेरा नहीं
तो फिर फल के प्रति कहां से आसक्ति आएगी? भोक्तापन कैसे होगा फिर? हाँ, मेरा कर्म रहेगा तब उस कर्म का फल मेरा, खेत मेरा तो उसमें जो उपजेगा वो भी मेरा। लेकिन जब खेत मेरा नहीं तो फल कैसे मेरा होगा? जब जमीन मेरी नहीं तो फिर उसमें जो फल निकलेगा तो वो कैसे मेरा हो सकता है? वो नहीं हो सकता है ना। तो जब कर्म मेरा नहीं तो तब फल भी मेरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए फल के प्रति भी उसकी कोई ममता नहीं। तो क्या उसको फल नहीं मिलता है? बोले फल मिलेगा जरूर, क्योंकि जो कर्म करेगा व्यक्ति उसको फल तो मिलेगा। लेकिन वो फल जो उसको मिलता है वो उसको प्रसाद भाव से ग्रहण करता है। जो भी उसको प्राप्त होता है उसको वो प्रसाद भाव से ग्रहण करता है कि प्रभु तुम्हारी इच्छा, ठीक है, तुम जो दिए हो वो मेरे भलाई समझकर तुमने दिया है, और उसको वो आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। ठीक है, ये कर्म योगी का लक्षण है। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, और वो इस तरह से कर्म करता है। एक देखो मेजर डिफरेंस आप देखो, इसके पहले जो भगवान सन्यासी के लक्षण बताए तो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी किंचित भी मैं नहीं करता हूं, वो ये कहता है। और जब कर्मयोगी का लक्षण भगवान बोले, बोले करोति यह, जो करता है। ठीक है, तो ये करता है और वो कहता है कि मैं किंचित भी कर्म नहीं करता हूं। ठीक है, तो ये करता है लेकिन इसकी भावना क्या है? मैं कर्म करता हूं, परंतु वो कर्म जो है करने के पश्चात भगवान तुम जानो। ठीक है, तुम जानो ये कर्तव्य उपस्थित हुआ और तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे दिया हुआ ये शरीर से ये कर्म जो हमने किया, अब इसको मैं अर्पण करता हूं, तुम जानो इसकी गति क्या होगी। तो वो अपने कर्म को भगवान को अर्पण करता है, इसलिए उसको कोई फल के प्रति ममता नहीं। क्यों? क्योंकि जब अर्पण कर दिया, अब जो आवे जो मिले चलेगा। ठीक है, संगम त्यक्त्वा करोति यह, ये कर्म करता है। तो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा, और ऐसे भाव के कारण वो सह पापेन न लिप्यते, वो पाप में लिप्त नहीं होता है। अरे बाबा पाप क्यों, पुण्य में भी लिप्त नहीं होगा। भगवान पाप का नाम इसलिए दे, पाप शब्द इसलिए उच्चारण कर रहे क्योंकि अर्जुन के मन में पाप का भय था ज्यादा, कि मैं अगर युद्ध करूंगा मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भगवान पाप शब्द लिए हैं यहां पर। नहीं तो पुण्य के साथ भी वो लिप्त नहीं होगा, वो कोई भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ना कर्म में आसक्ति है ना फल में आसक्ति है। वो कर्म प्रभु को अर्पण कर दिया और फल जो है प्रसाद बुद्धि से स्वीकार किया, इसलिए उसको ना पाप ना पुण्य, उसको क्या मतलब है। ठीक है, तो वो पाप में लिप्त होता नहीं। कैसे? ना पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे जल में पद्म पत्र कमल का पत्ता जिस तरह से जल को स्पर्श नहीं करता है, ठीक वैसे ही वो कदापि पाप पुण्य को स्पर्श नहीं करता। संसार में रहते हुए, संसार में सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए, वो कर्मासक्ति को त्याग करके, फलासक्ति को त्याग करके वो कदापि पाप पुण्य में लिप्त होता नहीं। ठीक है, मजेदार बात है ना। तो ये सबसे बढ़िया है, कर्म योग करो।
भगवान को अर्पण करके करो। हाँ, तो जब कर्म नहीं तो फल नहीं। हाँ, कर्म मेरा नहीं तो फल कैसे मेरा होगा? नहीं होगा। शरीर भी मेरा नहीं। भाई खेत दूसरे का, पेड़ दूसरे का, तो फल कैसे हमारा होगा? फल उसका है ना। लेकिन लोग भले झगड़ा करते हैं, काहे? तुम्हारे डाली हमारी तरफ जो आई है और हम पत्ता जो साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, तो हम तो भाई फल खाएंगे, है ना। नहीं तो तुम्हारे डाली को हम छाट देंगे, काट देंगे। हाँ? क्यों? तुम्हारे पेड़ की डाली मेरे तरफ आया है, तो अगर तुम्हारे जो है पेड़ के डाली मेरी तरफ आ गई है, तो फिर मैं तो जब मैं पत्ता साफ करता हूं तो मैं फल खाऊंगा, ये डाली का फल मेरा है। ठीक है? ये सब मूढ़ संसारी मनुष्य आसक्ति के कारण ऐसे जो है लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हाँ? क्या दो चार फल, उससे क्या हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? बोलो, क्या हमारा नसीब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आदमी जो है वो दो चार फलों के चक्कर में संबंध बिगाड़ता है, और इतनी हम लोगों की भावना भी नीच हो जाती है। हम्म? तो ये सब जो है संसार में देखने को मिलता है। तो कर्म को छोड़ देने से फल भी छूट जाएगा अपने आप, है ना। ये ऐसी बात है जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ शेयर्स खरीदा, है ना, और वो क्या किया, किसी संस्था को वो शेयर्स वो दे दिया। ठीक है? तो अगर वो शेयर्स दे दिया, तो शेयर्स से होने वाले जो लाभ है, वो लाभ भी उसका नहीं होगा, है ना। जब वो शेयर्स दे दिया है, तो शेयर से जो लाभ निकलेगा वो कैसे उसका होगा? है? अगर मैं किसी संस्था को अपनी जमीन दे दी, जमीन दे के मैं बोलूंगा कि उसमें जो घर है उसका जो भाड़ा वो मेरा होगा, वो कैसे होगा? जब हम जमीन दे दिए, तो फिर उससे जितना भी फल निकलेगा वो मेरा नहीं है ना। हम कर्म को दे दिए तो उसका फल भी मेरा नहीं, वो फल भी प्रभु का है। और भगवान कृपा करके जो दे दिए तो वो हमारा प्रसाद। ठीक है? ये भाव जो रखती आत्मशुद्ध है। जो कर्मयोगी होते हैं वे सब जब कर्म करते हैं, ये केवल ही शब्द यद्यपि इंद्रिय के लिए विशेषण है, लेकिन ये केवल शब्द को हम सबके लिए विशेषण मान सकते हैं। तो जो कर्मयोगी होते हैं वो केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से, केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं। अर्थात केवल कर्णों के प्रयोग करके वे लोग कर्म करते हैं, परंतु उसमें उनकी कोई इच्छा या उद्देश्य दिया है, तो कर्तव्य उपस्थित है तो करना चाहिए। तो बस शरीर से कर्म किया तो केवल शरीर इन्वॉल्व होता है, और उसके अंदर उसकी कोई आसक्ति बनती नहीं। ठीक है? तो केवल यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? ना अहंकार रहित होकर, उसमें कोई अभिमान जागृत नहीं होता है कि मैंने किया, वो नहीं। ठीक है? तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कर्म होता है, मन से बुद्धि से भी कर्म होता है, माने विचार करता है वो, है ना। विचार करके अगर अपने विचार से किसी की मदद करता है वो, ठीक है, वो अपना थॉट्स किसी को देता है, विचार किया। लेकिन लोग क्या है, किसी को जो है विचार करके मान लीजिए कोई रास्ता दिखाए और उसके बाद अपना ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने ये किया, पता है, ये मेरी सोच थी, ये मेरी सोच। हाँ, ये है। तो ये अभिमान नहीं,
कर्तृत्व अभिमान नहीं, ठीक है, अपना ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः योगिनः संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति। जो कर्म योगी हैं वे संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति, संग त्याग करके, ठीक है। पिछले श्लोक में भी संगम त्यक्त्वा था, तो वहां संगम त्यक्त्वा हम लोग बोले कि फल को त्याग करके, और यहाँ पर जो संगम त्यक्त्वा कहा जाता है वो कर्मासक्ति को त्याग कर, ठीक है। वो जो शरीर से, मन से, बुद्धि से जो वो कर्म करता है उसमें कर्मासक्ति को त्याग करके, वहां फलासक्ति को त्याग करके, और यहाँ कर्मासक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति। केवल आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं, ठीक है। नहीं, कामना नहीं, तो क्यों करते हैं? बोले कर्म करेंगे तो आत्मशुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म करेंगे तब तो जानेंगे कि अभिमान का खेल क्या होता है, अहंकार का खेल क्या होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि अभिमान कहाँ बैठा हुआ है छुप के और कैसे ये उठता है? तो उस अभिमान को दबाना है, कर्म करते जाना, और अभिमान को जाहिर नहीं करना, ये बहुत बड़ी साधना है। तो इस तरह से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इसलिए कर्म योगी आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति, आत्मशुद्धि के लिए वे कर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर्म करने से उनको क्या प्राप्त होता है? तो ये जो कर्म योगी के विशिष्ट जो साधना पद्धति, वो साधना पद्धति में क्या आई कर्म योगी के लिए? एक हुआ कि कर्म को ईश्वर को अर्पण करके, और दूसरा है कि फल की आसक्ति को त्याग करके, ठीक है। और कर्तृत्व अभिमान से रहित होके केवल ही, केवल जो है करणों का प्रयोग करके वो करता है, लेकिन उसमें संश्लिष्ट नहीं होता है कि मैंने किया, वो नहीं, ठीक है। सो कर्तृत्व अभिमान का त्याग करके वो कर्म करता है, तो उसका फल क्या है? एक श्लोक उसके लिए और रह गया, इसको हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।